प्यारे दोस्तों, काज़ी राशिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक और पास्ट पेपर लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट 8 o'clock yesterday morning we dash for the bus। तो यहाँ लगेगा we were waiting for the bus। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, द वीकर डैश। तो यहाँ लगेगा गो टू द वॉल, यानी वीकर वो एक्सटेंट हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है द पर्सन डैश मस्ट बी सीरियस एंड पेशेंट। तो इसका होगा द पर्सन एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, यानी कि अगर कोई बंदा मुश्किल में है, कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, तो उसको सीरियस होना चाहिए और पेशेंट होना चाहिए, यानी कि सब्र करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस एग्जामिनेशन डैश द आर्गूमेंट्स ऑफ द काउंसिल। तो इसका सही जवाब होगा नॉक द बॉटम आउट ऑफ। इसका मकसद ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन वो आर्गूमेंट्स की पोजीशन वीक कर रहा है, आर्गूमेंट्स को वीक कर रहा है। यानी कि हम इसकी जो मीनिंग निकालेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जब काउंटर क्वेश्चन किया जाता है किसी वकील से या किसी विटनेस से, तो उसकी जो एविडेंस है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉक द बॉटम आउट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, यू विल नॉट परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड, ही इज़ डैश, ही इज़ एज स्टबन एज म्यूल। और क्वेश्चन नंबर 6, ओरिजिनलिटी इज़ द डैश ऑफ अ जीनियस। तो यहाँ लगेगा ऑप्शन ए हॉलमार्क। और उसके बाद द पुलिस सेट अप अ ट्रैप बट द थीव्स स्मेल्ट अ रेट एंड रेन अवे। स्मेल्ट अ रेट यानी कि चोरों को पता चल गया कि पुलिस ने ट्रैप सेटअप किया है, तो वो भाग गए। और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री इज़ अ डैश फॉर इट्स इकोनॉमिक अपलिफ्ट। यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और ज़रूरी यानी कि एसेंशियल है, तो इसका सही ऑप्शन है ए सान को नान। तो इसका मकसद ये है कि एसेंशियल। और उसके बाद चिल्ड्रेन लाइक टू वॉच साइंस फिक्शन मूवीज़। तो यहाँ फिक्शन लगेगा। और उसके बाद है वी डिड नॉट हैव डैश क्वेश्चन फॉर द लेक्चरर। तो यहाँ सम भी है, नो भी है और नन। बहरहाल इधर एनी लगेगा। वी डिड नॉट हैव एनी, ऑप्शन बी, क्वेश्चन फॉर द लेक्चरर। और उसके बाद दूसरा है द मैनेजर डैश एवरी वन गो होम एन अर्ली ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। तो यहाँ कैम ही कैम इन कराची डैश अगस्त 14 2010। तो यहाँ लगेगा ऑन। उसके बाद दे वेंट डैश द रेन, वर्ड होगा वो होगा डेस्पाइट। और उसके बाद है फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट डैश द स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि जो स्नोफॉल होता है वो क्रॉप्स को, जो खड़े क्रॉप्स होते हैं उनको गिरा देते हैं या डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इधर होगा डिस्ट्रॉय, फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग क्रॉप। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और द हंटर रेन आफ्टर हिज प्रे, PREY प्रे। और दूसरा क्वेश्चन है ही वाज बॉर्न डैश अ रिच फैमिली। तो इधर लगेगा इन असलम डैश इन 1990। असलम डाइड इन 1990। पाकिस्तानी डैश मेट हिज काउंटर पार्ट इन लंदन। तो यहाँ लगेगा काउंसिल। और दूसरा क्वेश्चन है बेटर अलोन देन डैश। तो इधर होगा बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। तो ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, टिक द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं 4, आप
पढ़िए, लेकिन जो सही सेंटेंस है वो है ही डाइड ऑफ ब्रोंचाइटिस। और आपको ये बताता चलूँ मैं कि जब भी कोई डेथ होता है और बिकॉज़ ऑफ एनी डिजीज़ होगा तो हम उसको ऑफ लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दे डाइड ऑफ इन्फ्लुएंज़ा। इस तरह की काफ़ी जो डिजीज़ हैं उनके लिए हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, आई हैव अप्लाइड डैश अ न्यू जॉब। तो इधर होगा फॉर अ न्यू जॉब। क्वेश्चन नंबर 21, जनरल यहया खान डिसमेंबर्ड वन यूनिट इन पाकिस्तान ऑन जुलाई 1st 1970। द करेंसी ऑफ साउथ सूडान इज़ सूडानीज पाउंड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द नेम क्वेश्चन नंबर 24, नेम द mosque which holy prophet visited in the event of। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द mosque which holy prophet peace be upon him visited in the event of Miraj। और वो है बैतुल मुक़द्दस। क्वेश्चन नंबर 25, इट restored the powers of the president to dissolve the national assembly। और वो कौन सी अमेंडमेंट थी? वो थी 17th अमेंडमेंट। व्हाट इज़ इस्तिलाम? किसिंग हिजरे असवद। क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर 50। नंबर 28, हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमन। इसका सही जवाब है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन स्विमिंग। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रॉफिट कॉल्ड आदम सानी वाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड इज़ फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 32, headquarters of World Health Organization is in Geneva। Question number 33, the number of independent countries recognized in world today is 195। Question number 34, the land of prophets is Palestine। Question number 36, pick the correct one। The strike was called off, यानी कि स्ट्राइक ख़त्म की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो है कैलोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, एडमोनिश गिव करेक्ट मीनिंग। यहाँ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मिले हुए हैं, लेकिन सही ऑप्शन है टू वार्न या टू रिप्रूव। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। और उसका जवाब सही जवाब है टर्की। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मच सूरा द होली कुरान कंटेन्स। तो इसका सही जवाब है 114, 114 सूरास। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, प्लांट्स एट नाइट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42, द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। Question number 43, identify as to who was the Prime Minister of Pakistan for only one day। और वो है जनरल मोहम्मद अयूब खान। और क्वेश्चन नंबर 44 है, अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन 9th जिलहज। क्वेश्चन नंबर 45, द बैटल ऑफ खैबर was fought between Muslims and Jews। Question number 46, the official language of Pakistan is इंग्लिश और उर्दू दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उर्दू वैसे नेशनल लैंग्वेज भी है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हम तो मेरे नज़दीक सी ऑप्शन सही है, फिर भी आप कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। एंड दैट इज़ यांगजी
रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, वर्किंग इन स्कूल आफ्टर आई शैल बी लाइब्रेरी द। इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करेंगे तो ये होगा आफ्टर द स्कूल आई शैल बी वर्किंग इन द लाइब्रेरी। और क्वेश्चन नंबर 49 और 50 वो मिसप्रिंट हैं तो उसको छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक पास्ट पेपर था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पेपर लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।